नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको आर एस अग्रवाल है ना का न्यू चैप्टर वर्क एंड टाइम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वर्क एंड टाइम देखिए है ना। वर्क टाइम हल करने से पहले कुछ तरीका है इसको हल करने का, वो आपको देखना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आर एस अग्रवाल का न्यू चैप्टर वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय। ठीक है कार्य और समय। देखिए, कार्य और समय हल करने से पहले कुछ बातों को आपको जानना है। ठीक है, देखिए कार्य और समय हम दो तरीके से हल करेंगे। ठीक है, एक तो फ्रैक्शन रूल से, जो कि मूल तरीका होता है, जो कि अक्सर बुकों में हल किया जाता है। ठीक है, तो एक तो इससे और दूसरा एलसीएम मेथड होता है। अक्सर एलसीएम मेथड का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन उससे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, मूल तरीका से भी क्वेश्चन होता है, लेकिन उससे क्या होता है कि थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले बन जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कंपटीशन में हम एलसीएम मेथड से आपका वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा दोनों समझ लीजिए, एलसीएम मेथड और फ्रैक्शन मेथड, है ना। फ्रैक्शन रूल और दूसरा है एलसीएम मेथड, एलसीएम रूल, चाहे रेशियो मेथड भी इसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन रूल जैसे आप जब 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में थे, तो उस समय आपको जब भी क्वेश्चन हल करते थे तो आप मूल ही तरीका था जो फ्रैक्शन रूल था, उसी से आप वर्क एंड टाइम को सॉल्व करते थे मूल तरीका से। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको टाइम मिलता था, आराम से उसको हल करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, अब आपको क्या है कि वनडे एग्जाम देना है। अब वनडे एग्जाम में आपको क्या करना होगा कि तेजी से क्वेश्चन लगाना होता है। तो तेजी से क्वेश्चन लगाएंगे तो जब एलसीएम मेथड रूल से आप उस क्वेश्चन को जल्दी करेंगे, स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, तो क्वेश्चन जल्दी से आपका आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन आ जाएगा, इसीलिए हम एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको भी देख लो, थोड़ा इसको भी देख लो। इससे आपको 90 से 95% क्वेश्चन हम इससे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिससे मूल तरीका से भी हल होगा। ठीक है, इससे जल्दी से मूल तरीका से भी हो जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन आने के बाद, है ना, किताब में जो क्वेश्चन आएगा आने के बाद हम बताएंगे वहां पर। ठीक है, नहीं तो अक्सर हम एलसीएम मेथड के ही रूल से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन रूल और एलसीएम मेथड दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, जानना जरूरी होता है, दोनों समझ लेना है आपको। देखो फ्रैक्शन रूल में क्या है, जैसे मान लो कह दिया जाए कि ए एक किसी काम को 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है। जैसे ये पूरा काम है, हम लाइन पे ये काम बना ली पूरा, ये पूरा टोटल कितना है काम है, ये 4 दिन में एक कोई काम कर रहा है। ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, यानी 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, यानी पूरे काम को ए 4 दिन में कर रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए ए एक दिन में कितना भाग काम करेगा। यानी एक भाग का मतलब यही होगा ना, ये एक दिन में 1/4 यानी 1/4 भाग काम करेगा। ठीक है, तो हमेशा जब दिन दिया रहता है तो उसको आप फ्रैक्शन में तोड़ दे, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 1/4, इसको पलट के लिख लेंगे 1/4 भाग में काम करेगा। ठीक है, यानी देखो इसका ये भाग 2 दिन में आपसे पूछा जाएगा कि 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 2/4 भाग काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो हम लिख लेते हैं। हमेशा जब भी क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये 4 दिन में काम करेगा चाहे बी 10 दिन में काम करेगा, तो एक दिन में कितना भाग होगा, तो 1/4 भाग हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं। तो जैसे आपसे कह दे कि बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में बी कितना भाग काम करेगा, तो कितना लिखे 1/10 भाग। ठीक है, 1/10 भाग। अगर फिर इसको अगर लिखना होगा
अगर इसको फिर पलट देंगे तो आप हो सकता है कि एक दिन में बी 1/5 1/10 भाग काम कर रहा है, तो इसको पलट देंगे तो बी का काम, इसको पलट देंगे तो बी का काम कितना हो जाएगा 10 दिन, यानी 10 दिन में बी काम कर रहा है, यानी इसको पलट देने पर 10 दिन ये वाला आ जाएगा, इसका फ्रिक्शन में तोड़ेंगे इसका नीचे 1/10 कर देंगे तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। इसीलिए जब 1/10 भाग 3/5 भाग जब भाग बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि क्वेश्चन में टाइम लगता है हल करने में। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर ये क्वेश्चन से हम सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, इस नियम से सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए एलसीएम मेथड का हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हम देखिए एक क्वेश्चन इस पे हम हल कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे हम हल कर रहे हैं, देखिए इसको समझा रहे हैं आपको अच्छी तरह से और फ्रैक्शन रूल से। देखो अगर कोई कह दे ये किसी काम को, ठीक है, मान लीजिए कितने दिन में करे, 10 दिन में करे, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और सी किसी काम को 25 दिन में कर रहा है। तो आपको बताना है कि तीनों मिल के काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ये चीज आपको बताना है। तो अगर फ्रैक्शन रूल से आप करेंगे तो लिखेंगे, इसका लिखेंगे ए का एक दिन का कितना भाग काम होगा, लिखेंगे 1/10 भाग, 1/10 भाग। बी का एक दिन का कितना हो जाएगा 1/15 भाग, और सी का एक दिन का कितना भाग हो जाए 1/25 भाग। ठीक है, ये भाग समझ रहे हैं, 1/25 भाग क्या होगा बताए थे, जितना काम हो उसका एक भाग। ठीक है, ये इस तरह से पलट के हम लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमको तीनों मिलके ये कितने दिन में ये काम करेंगे ये हमको बताना है। तो अब तीनों मिलके यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना भाग काम करेंगी ये हमको पता करना है। तो तीनों को जोड़ देंगे, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/25। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम इसका हो जाएगा 25 नहीं, यहाँ 30 ले लो, यहाँ पर क्या ले लो 30 ले लो, ये 30 ले लो। चलो एलसीएम ले लिए, यहाँ पर 60। ठीक है, 60 ले लिए। अब इसको भाग करेंगे तो यहाँ 6, ये 4, ये 2। ठीक है, दोनों जोड़ देंगे, तीनों 6 4 10 12, 12/60। 12/60 क्या है भाग है। अब इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो पलट देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 60/12। ठीक है, ये दिन हो जाएगा, भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 5 दिन में तीनों मिलके, यहाँ पर लिखेंगे 5 दिन में तीनों मिलके क्या करेंगे काम करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे 5 दिन में आपका काम करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन से हल करते हैं कोई भी क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन आता है तो उसको भाग में कन्वर्ट करते हैं। 1/10 दिन है तो 1 दिन में कितना भाग होगा 1/10 भाग। बी 15 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना भाग करेगा 1/15 भाग। सी 30 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 1/30 भाग। ठीक है, अब तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर कितने एक दिन में कितना भाग काम करेंगे ये हमको पता करना है। पता कर लिए तो 12/60 भाग काम किए। इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको पलट देंगे, है ना, फ्रिक्शन नियम में उसको पलट देंगे तो ये दिन हो जाएगा 60/12 दिन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 दिन। ये 5 दिन में काम करेंगे। इस तरह से फ्रिक्शन रूल से हम हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही समझना था कि कभी भी अगर इसमें दे कि बी अगर किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो एक बी का एक दिन का कितना भाग काम होगा तो 1/20 भाग। ठीक है, अगर कोई इस तरह से दे क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 1/20 भाग में कर रहा है, अगर पूछे जाएगा कि बी कितने दिन में काम करेगा तो क्या बताएंगे बी 20 दिन में काम करेगा। इसको पलट दिए दिन बदल जाएगा। ठीक है, इसको पलट देंगे तो दिन को पलट देंगे तो भाग हो जाएगा, इसको पलट दिए तो दिन हो जाएगा। तो ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। अब आपको मेन है एलसीएम मेथड, जिससे क्वेश्चन जल्दी से होते हैं और आसानी से होते हैं। ठीक है, कंपटीशन में ज्यादातर इसी से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या है। जैसे हम यहाँ पर दिया ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो यहाँ 10 दिन लिख दिए।
बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, तो यहाँ 15 दिन लिख दिए। और सी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो यहाँ 30 दिन लिख दिए। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। अब ये जितने हैं ये तीनों का हम एलसीएम लेकर के टोटल वर्क हम निकाल देंगे। ठीक है, एलसीएम तीनों का लेंगे तो टोटल वर्क आएगा, यानी कितना काम है टोटल वो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। ऐसे देखो, एलसीएम यहाँ ले लिए। एलसीएम ये क्या है, टोटल वर्क है, टोटल यूनिट कार्य है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60। ये 60 क्या है, टोटल यूनिट वर्क है, माने टोटल काम है ये। ठीक है, अब देखिए यहां से उसके बाद यहां से हम हल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो 10 में 60 से, देखो 10वां है, 10 में 60 से यहां भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। यहाँ 6, यहाँ 15 में 60 से भाग करेंगे, देखो बीच है तो बीच में रखना है, ऊपर है तो ऊपर रखना है, नीचे है तो नीचे रखना है, यहाँ ऐसे आपको रख लेना है ना। तो 15 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 60, और 30 में 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इस तरह से लिख लीजिए। ये क्या है, 6, ये 4 क्या है, ये 2 क्या है, ये है आपको जानना मेन जरूरी है। यानी 10 दिन में ये 10 दिन में काम कर रहा है, तो ये 6 आया है, वो एक दिन में, यानी ये एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, यानी एक दिन का ये काम आएगा, इतना यूनिट वो काम करेगा एक दिन में। ठीक है, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 2 यूनिट काम करेगा। यानी जो ये है वो एक दिन में इतना यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब इसको एक दिन का काम भी बोल सकते हैं, नहीं तो इसको क्षमता भी बोलेंगे कि एक की क्षमता एक दिन में कितना है काम करने की, 6 यूनिट। ठीक है, और बी की एक दिन में कितना क्षमता है यूनिट काम करने की, 4 यूनिट। और सी की कितनी क्षमता है, एक दिन में कितना यूनिट काम करने की क्षमता है, तो 2। तो इसको क्षमता भी बोलेंगे, इफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, अब तीनों मिलकर के काम कितने दिन में करेंगे ये हमसे पूछा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क 60 है। एक एक दिन का सबको मालूम है कि एक दिन में 6 यूनिट ये काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 यूनिट, तो तीनों को जोड़ करके 60 में भाग कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि ए बी सी ये कितने दिन में टोटल काम खत्म कर देंगे। यानी टोटल काम 60 है, 60 यूनिट कार्य है, उसमें 6 4 2 और ये कितना 12, यानी 12 से भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 6 + 4 + 2 से भाग करते हैं। ठीक है, भाग करने पर 60 बटा में 12 यानी कितना 5, यानी 5 दिन। दोनों मिलके कितने दिन में, तीनों मिलके कितने दिन में काम किए, 5 दिन में काम कर लेंगे। तो ये दिमाग में रखना, यानी ये जो है इसको क्षमता भी बोल सकते हैं, यानी क्षमता एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी का अनुपात ए बी और सी है, तो इसको लिख सकते हैं 6 4 और 2। ये एक एक दिन का एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, यानी इसको कह सकते हैं, यानी क्षमता, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षमता या दक्षता, क्षमता या दक्षता कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, एक दिन में ए का 6 यूनिट काम कर सकता है, बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, और सी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, तो तीनों मिलकर के कितने, ये 60 टोटल यूनिट कार्य है, एक एक दिन का पता है, 60 में सबसे जोड़ के भाग कर देंगे तो ए बी सी 5 दिन में ऑल ओवर काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम मेथड निकालते हैं। तो बस यहाँ ये समझना है कि एक दिन में, यहाँ पर ये लिखना है कि ए का एक दिन, एक दिन में 6 यूनिट का काम, ए का एक दिन में 6 यूनिट का काम। ये क्या है, बी का एक दिन में 4 यूनिट काम। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन पर जैसे जैसे क्वेश्चन परिवर्तन आएगा यहाँ पर हम परिवर्तन करके बताएंगे, है ना। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि देखो ये 10 है, ये 6 है, ये दोनों को आपस में गुणा कर दे तो टोटल वर्क मिल रहा है ना, टोटल वर्क मिल जा रहा है। यानी चाहे इसको गुणा करें तो ये टोटल मिल जाएगा, चाहे इसको और इसको गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा, चाहे इसको गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है,
यानी 10 अगर ये चीज नहीं दे, हमको टोटल वर्क निकालना है और ये दोनों हमको मालूम है, तो 10 गुणे 6 कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा, टोटल वर्क 60, क्योंकि यहाँ से भाग करने पर ही हमको 6 यूनिट प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो बस यही आपको समझना है। ठीक है, इतने ही आपको समझना है, उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाएगी। अब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब क्वेश्चन पर अच्छी तरह से उसको बताएंगे, है ना, कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ए एक कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में पूरा करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला है कि ए 3/4 कार्य कितने दिन में करना है, 9 दिन में कर रहा है। ये चीज कहा है, एक का कार्य एक कितने दिन में करेगा, इसको काट देंगे, देखो इसको इससे काट देंगे, तितली के 9 3 बार में कट जाएगा, तो इधर 4 को गुणा करेंगे 4 बार, यानी ए का कार्य कितना हो जाएगा, 12 दिन। यहाँ से ए का कार्य निकाल दिए 12 दिन। ठीक है, ये चीज दिया है, ए 3/4 कार्य 9 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से इसको काट दिया, चाहे इसको पलट के ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, यानी 4 3 12, यानी ए का कार्य आ गया 12 दिन। ठीक है, और ए प्लस बी 9 दिन में कार्य कर रहा है, यानी ए प्लस बी का कार्य दिया है 9 दिन, 9 दिन दिया है। ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें कि ए की दक्षता बी की दक्षता से कितना प्रतिशत है, या दक्षता बताना है। तो सबसे पहले कितना प्रतिशत अधिक है दक्षता, पहले ए और बी की दक्षता निकालेंगे ना। और दक्षता कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे चाहे क्षमता, पहले दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम क्या होता है, टोटल यूनिट कार्य होता है, तो दोनों का यूनिट लिए तो कितना 36, ये 36 क्या हुआ, टोटल यूनिट कार्य हुआ। उसके बाद ये यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यानी 12 36, यानी 3 यूनिट, ये एक दिन में ए का 3 यूनिट क्षमता आ गया, चाहे 3 यूनिट काम कार्य बोलो। ठीक है, तो ए का मालूम चल गया। यहाँ पर ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी ए प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करते हैं, है ना, यानी इनकी क्षमता एक दिन की कितनी है, 4 यूनिट कार्य की। ठीक है, तो देखो ए का हमको क्षमता मिल गया कितना, 3, बी की क्षमता निकालना है, तभी तो कितना प्रतिशत अधिक है चाहे कम है निकालेंगे, तो बी का कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ से 2 तरीका है, देखो यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ ए है, तो ए प्लस बी में से ए घटाएंगे तो ए खत्म हो जाएगा, बी आएगा, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो ये ए खत्म हो जाएगा, बी का आ जाएगा। तो वही इधर जो क्षमताएं हैं एक एक दिन का, उसमें से घटा देते हैं, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, यानी बी आएगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो बी का मालूम चल गया 1, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, या तो ऐसे करेंगे, नहीं तो अगर इस तरह से नहीं करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे देखो ये ए की हमको क्षमता पता हो गया, ए का कितने क्षमता है, एक दिन का 3 यूनिट क्षमता है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 4 आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी की क्षमता एक दिन के 4 है, 4 यूनिट है। ठीक है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा, तो यानी बी की कितनी क्षमता हो जाएगी, 1, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्षमता मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, दक्षता कहिए चाहे क्षमता कहिए चाहे इंग्लिश में एफिशिएंसी कहिए। ठीक है, ये तीनों कह सकते हैं यहाँ पर इसको। तो ए और बी का मिल गया, तो कितना प्रतिशत अधिक है कितना प्रतिशत कम है, हम बताए थे कैसे इसको करना है। अधिक, हमेशा जब अधिक परसेंट कहे, अधिक प्रतिशत, तो दोनों का अंतर करना है, चाहे कम कहे चाहे अधिक कहे, पहले दोनों का अंतर करना है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2। अगर यहाँ अधिक है तो यहाँ कम रखना है, कम वाला रखना है, अगुए 100% लगा देना है। अगर कम कहे तो यहाँ अधिक करना है। ठीक है, तो ये दिमाग, अधिक परसेंट निकालना है तो दोनों का अंतर हो गया 2, और यहाँ पर कम वाला रखना है, अधिक है तो यहाँ कम वाला 1 रखो, अगुणे 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 200%।
यही आपका आंसर हो जाएगा। वो अधिक परसेंट पूछा है कि ए की दक्षता बी की दक्षता से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका डी करेक्ट, डी आपका 200। ठीक है, 200 आपका प्रतिशत आंसर आ रहा है, डी आपका करेक्ट। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। ए कामा 45% कार्य को 11 से 1/4 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए बोला है कि 45% काम को ए कितने दिन में कर रहा है? 11 से 1/4, यानी 11 से 1/4, इसको तोड़ देंगे तो कितना होगा? 44 1 45, 45/4 दिन में काम कर रहा है। ये बोला है कि 45% ए 45% काम 11 से 1/4 दिन में कर रहा है। इसको तोड़ दिए तो 45/4 दिन में हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब 45% को तो नीचे 100, 45/100 बटा में ए कितना हो जाएगा? 45/4 दिन। ठीक है, ये 45 कितना हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। तो ए इधर 25 जाएगा तो ए का कार्य कितना आ जाएगा? 25 दिन। ए का मालूम हो गया कि 25 दिन हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है? बी 30% कार्य 3 दिन में पूरा करता है, यानी 30% काम बी कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। हाँ, 3 दिन में कर रहा है, ये चीज दिया है। तो बी का भी यहां से निकल जाएगा 3 बटा ये परसेंटेज, तो 100 लिख दो, गुणे इंटू बी बराबर 3 दिन। ठीक है, तो इसको काट दो, कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, ये बी इधर जाएगा तो बी कितना आ जाएगा? बी का 10 दिन आ जाएगा। तो बी का 10 दिन आ गया, ए का 25 दिन आ गया। ठीक है, ए का 25 दिन, बी का 10 दिन। ठीक है, अब क्या बोला है? उसके बाद बोला कि ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 6 से 1/4 दिन में करते हैं। उसके बाद बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 से 1/4 दिन, इसका मतलब 4 से 25/4 दिन में कर रहे हैं। ये चीज दिया है। ठीक है, तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि तो सी ए से कितना कम कुशल है, यानी सी ए से कितना कम कुशल, ये पूछा है। तो सबसे पहले कुशल है कि कितना अधिक है कि कुशल है, ये कम निकालेंगे। जब दक्षता हमको मालूम चलेगा तब ना, क्षमता मालूम चलेगा तब पता चलेगा। तो इसको एलसीएम मेथड से इसको हल करते हैं। ए का 25 दिन है, बी का कितना दिन है? 10 दिन है, और ए प्लस बी तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 25/4 दिन में। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 ले लो। टोटल वर्क हम 50 ले लिए। ठीक है, अब इसको कटाओ, 25 से भाग करेंगे तो 25 दूनी के 50 2 हो जाएगा। 10 से करेंगे 10 50 हो जाएगा। ये 25 दूनी का 50 और 4 दूनी की 8, यानी ए का एक दिन का यूनिट, एक दिन की क्षमता 2 आ गई, बी की 5 आ गई, या तीनों मिल की क्षमता, तीनों का मिलकर के एक दिन की क्षमता कितनी है? 8 आ गया। ठीक है, और टोटल यूनिट कार्य हम ले लिए तो 50। ठीक है, तो अब बताइए किसका किससे कितना कुशल पूछा है ना, कि सी ए से कितना कुशल है। ठीक है, तो सी और ए का वैल्यू मालूम करना है। ए का तो पता है, देखो ए का पता है कितना? 2, लेकिन सी का वैल्यू हमको मालूम करना है। तो सी का वैल्यू मालूम करना है तो देखो ए का पता है 2 और बी का पता है कितना? 5। देखो 5 नहीं है, बी का एक दिन का यूनिट 5 है और इसका 2 है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यानी सी की क्षमता कितनी रखनी होगी? 1, तभी तो तीनों मिलके 8 यूनिट एक दिन में क्षमता उनका होगा, तो 1 रखेंगे। तो यानी सी का भी मालूम हो गया 1, यानी दोनों की ए और सी की क्षमताएं यानी दक्षताएं कितना हो गया? 2 और 1 की। अब कितना प्रतिशत कम है? तो कम है, कम परसेंट हमको निकालना है, तो दोनों का भी अंतर करेंगे। दोनों का अंतर 1, कम है तो यहाँ पर अधिक वाला रखेंगे 2,
गुणा 100%, यानी कितना हो जाएगा 50%, यानी 50% आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, ए आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सही ए। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज दिया है। उसके बाद ए प्लस सी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस सी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद बी प्लस सी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये चीज पूछा है तीसरे क्वेश्चन में। तो हमको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 5 60, 15 चौके 60, 20 3 60। यहाँ से भाग करके इसको लिखेंगे, इसको भाग करके ऊपर लिखेंगे, बीच वाले को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हो गया कि ए प्लस बी का एक दिन का 5 यूनिट क्षमता हुआ, चाहे 5 यूनिट कार्य हुआ। ए प्लस सी का एक दिन का कितना कार्य हुआ, 4 यूनिट कार्य हुआ। ठीक है, तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, तो देखो हमको तीनों ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो देखो इसमें डबल ए है, डबल बी है, डबल सी है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, आई इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 6 5 4 9, 9 3 12। तो ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, और 2 यहाँ पर जाएगा तो भाग चला जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा 12 है तो 2 से भाग कर दो, यानी 6। यानी ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता कितनी आ जाएगी 6 यूनिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 को उठा करके क्षमता में भाग कर दिए तो 6 यूनिट एक दिन में, दोनों तीनों मिल करके एक दिन में 6 यूनिट की क्षमता से काम कार्य कर रहे हैं। तो हमको टोटल काम कितना कराना है 60, तो 60 में किससे भाग कर देंगे 6 से, बराबर कितना हो जाएगा 10 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ए आपका सही है 10 करेक्ट। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमको मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी में दिया है, ए प्लस सी में दिया, तो तीनों में डबल डबल, इसमें डबल ए है, डबल बी है, डबल सी है, तीनों को जोड़िए 2a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर ए प्लस बी की क्षमता निकाल देंगे एक दिन में, तो 2 से इसकी क्षमता में भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके 6 एक दिन में 6 यूनिट की क्षमता से काम कार्य कर रहे हैं, और टोटल काम कराना है 60 यूनिट, तो 6 से भाग कर दिए, 10 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 12 महिलाएं एक कार्य को 64 दिन में, देखो ऐसे क्वेश्चन सूत्र होता है M1 D1 W1 बराबर M2 D2 बराबर W2। ये क्या है W1 W2 क्या है, कार्य है। ठीक है, ये कार्य है, ये पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति या पहला आदमी M है, ये दूसरा आदमी है, ये दिन है, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है। इस तरह से ये सूत्र होता है। ठीक है, ऐसे सूत्र पर आप आसानी से क्वेश्चन को रख के हल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी सूत्र होता है, ये भी होता है M1 D1, अगर इसमें घंटा भी दे दे तो H1 लगा देंगे बराबर M2 D2 H2, ये भी सूत्र होता है। अगर कार्य दे तो नीचे कार्य से भाग लगा देंगे दोनों में, ऐसे भी सूत्र होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आएगा उस तरह से हम करेंगे उससे। इसमें देखो पहला आदमी, इसमें बोला है ना कि 12 महिलाएं, यानी पहला दिया है 12 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं 64 दिन में, 64 दिन में कर रही हैं। कितना काम, एक कार्य। ठीक है, उसके बाद दूसरी महिलाएं कितनी है,
दूसरी महिलाएं हैं 16 महिलाएं, यानी दूसरी महिलाएं हैं। दूसरा दिन हमको नहीं पता, यही प्राप्त करना है। इस कार्य के 2/3 भाग ये हो रहा है यहाँ पर, तो 2/3 कर दिए। ये बोला है ना कि 2/3 भाग 16 मैंने उस कार्य का 2/3, यानी एक कार्य था, इसका 2/3 कार्य को 16 दिन में 16 महिलाएं कर रही है, कितने दिन में करेंगी? तो D2 का वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको कटा तो 2/8 16, ये उठ के जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 से गुना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका काम खत्म, यानी 24। 24 ये 12 है, तो 12 दूनी के 24, 2 से ये कटा 2 3 6, 2 दूनी के 4, यानी D2 बराबर कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, तो 16 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगी? 32 दिन में। तो कौन सा आंसर सही है? सी आपका करेक्ट। ठीक है, सी आपका करेक्ट। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए और बी कोई काम मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में कर रहे हैं, ये चीज बोला है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि यदि यह दिया जाता है कि ए अकेले कार्य को पूरा करने में 20 से 9 दिन कम ले रहा है, इसका मतलब 20 से 9 दिन कम ले रहा है। ठीक है, तो बी का कुछ वैल्यू होगा। अब ये देखो दोनों मिलके 6 दिन में कर रहे हैं, ए बी से 9 दिन कम ले रहा है, तो हम ऑप्शन से उठा करके हल कर लेंगे। ऑप्शन से बी का वैल्यू हम रख लेंगे, है ना, जिससे आसानी से ये 6 दिन आ जाए। तो बी का वैल्यू हम क्या रखेंगे? 21 है ऑप्शन में, तो 21 नहीं रखेंगे क्योंकि इससे 9 दिन कम ले रहा है। ये मान लो ये 9 दिन हो गया। ठीक है, तो 21 भी नहीं कटेगा 9 से, 15 नहीं कटेगा, 12 नहीं कटेगा, तो यहाँ 18 ले लो। इससे 9 दिन कम हो रहा है। ये बी का वैल्यू कितना हम लेके चेक कर रहे हैं कि दोनों मिलकर के 6 दिन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम डी ले लिए, डी ऑप्शन, बी का वैल्यू 18 ले लिए। देख रहे हैं कि क्या दोनों मिलकर के 6 दिन में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो टोटल वर्क ये कितना हो जाएगा इसका? 18। अब 9 से कट जाएगा ये, तो 9 दूनी का 18, 2 यूनिट हो गया एक का। बी का कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? टोटल यूनिट 18 है, इनकी दोनों की क्षमता कितनी है? 3, 2 और 1 कितना? 3, यानी 6 दिन। दोनों मिलके 6 दिन में काम हो रहा है। इसका मतलब कि जो बी आपका बी अकेला कितने दिन में काम करेगा? 18 दिन में, जो कि हम डी ऑप्शन लिए हैं वो करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन से हम यहाँ पर लेकर के चेक करके हम देख सकते हैं। तो डी आपका करेक्ट है। ठीक है, 18 दिन। बी अकेले कितने दिन में काम करेगा? 18 दिन में। ठीक है, चलिए ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अब देखो मूल तरीका से अगर हल करना है तो कैसे करेंगे? हमको मालूम है कि जैसे a प्लस बी 6 दिन में कार्य कर रहा है। ठीक है, a है ये b है, b अगर x दिन में कर रहा है तो इससे 9 दिन बोला है ना कि इससे 9 दिन ये कम ले रहा है समय, तो ये x - 9 दिन में काम करेगा। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम निकाल दो, टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? x - 1, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का गुणनफल हो जाएगा एलसीएम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी क्षमता इसमें भाग करो तो ये कितना हो जाएगा? x, इसमें इससे भाग करो तो x - 9। ठीक है, ये चीज हो गया। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क कितना है? ये टोटल वर्क है x - 9, इनकी क्षमताएं दोनों से भाग कर दो जोड़ के, यानी x - 9 से भाग कर दो। ठीक है, अब बोला है कि दोनों मिलके 6 दिन में कर रहे हैं, तो इसके जवाब पे क्या रखेंगे? 6 बराबर x - 9, यहाँ पर 2x - 9। यहाँ से 2 तरीका है, या तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके x का वैल्यू लाओ। ठीक है, द्विघात भी हो सकता है ना, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ से सॉल्व करना होगा। यहाँ से त्रिय गुणा करो, इसका यहाँ त्रिय गुणा करो, और नहीं तो x b का वैल्यू माने तो ऑप्शन उठा के चेक कर लो। ऑप्शन उठा के चेक करोगे, x का वैल्यू अगर यहाँ पुट करने पर अगर 6 आ जा रहा है तो वो सही हो जाएगा। तो जैसे हम आंसर आ रहा था डी 18 आ रहा था, देख रहे हैं कि यहाँ x का वैल्यू 18 ले रहे हैं तो 6 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x के जगह पर कितना लिखोगे? 18, यहाँ पे कितना? 18 में से 9 घटेगा 9। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18 दूनी के 36 और -9। ठीक है,
तो 18 नवा 62 से 162, आइए कितना हो जाएगा 27, और 27 में 162 से भाग करो 6 बार में कट जाएगा, यानी 6 बराबर 6। इसका मतलब कि हम जो 18 ऑप्शन में रख रहे हैं बी का, बी जो एक्स मान है इसके जगह पर जो 18 ले रहे हैं वो करेक्ट मैंने आंसर दे रहा है, दोनों मिलके 6 दिन का आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मूल तरीके से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन में है 18 नंबर, यानी बी अकेला कितने दिन में काम करेगा? 18 दिन में। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे हम बताए थे वो सही है, 9 दिन कम रहा है तो 9 ऑप्शन में चेक कर लो भाई, 18 ही यहाँ एलसीएम लेंगे तो कटेगा 9 से पूरा, तो तुरंत वहां चेक हो जाएगा।